So first of all, I would like to ask from everyone if anyone having any doubts, any question from the topic or from the chapter which we have the test from. जिस पोर्शन से जिस चैप्टर से टेस्ट है उसमें से अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछें. एनीवन? चलो, मनन को नहीं है और कोई? तो अगर हम लोग टेस्ट का पोर्शन का बात करें तो एक दो क्वेश्चन आप लोग का मैंने इस करंट चैप्टर से भी इंक्लूड किया है. प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यूइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट से एक क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है. ठीक है, क्योंकि काफी कम पढ़ रहा था हम लोग का दो प्रीवियस 3 टॉपिक्स पे. क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर का बात करें उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन है. उसके अलावा टाइम से रिलेटेड है और सिमेट्री में बहुत कम क्वेश्चन उस तरह का बनता है. तो उस तरह से टोटल जो है 20 क्वेश्चंस ये 4 टॉपिक से है. स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा टाइम से रिलेटेड, सिमेट्री से रिलेटेड, हाँ, और 3 से 4 क्वेश्चन जो है टेम्परेचर से रिलेटेड रहेगा और 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यूइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट से है. ठीक है, तो ऐसा कुछ टेंशन लेने का नहीं है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, ये फर्स्ट 1-2 चैप्टर से ही है. अगर हम लोग क्वेश्चन रिवीजन का बात करें, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन रिवीजन करते हैं. तो स्पेशली बेस्ड ऑन द स्टडिंग फ्रॉम द चैप्टर टेम्परेचर से शुरू करके पहला क्वेश्चन अगर हम पूछें टेम्परेचर से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन आप लोग का जो है कंसेप्चुअल रहेगा. मतलब कंसेप्चुअल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिसमें आपको अगर याद है, आपको अगर पता है तो आप वेरी इजीली लिख सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, क्योंकि आप लोग का यही 2 स्केल है. आगे का क्लासेस में जाके और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल्स आप लोग पढ़ोगे टेम्परेचर मेजर करने का. तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का. जब सेल्सियस में पूछेगा तो सेल्सियस में आंसर देना है, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट का आंसर जो है वो चूज करना है. ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो आपको डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है वो चूज करना है, न कि डिग्री फ़ारेनहाइट में. अगर पूछा जाए तो उसमें कभी कभी डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है. कभी कभी नॉर्मली सिंपली क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और उसमें ऑप्शंस में आप लोगों का जो है सारा या तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा या तो सारा सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा. तो क्विकली टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में क्या होता है ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जल्दी से बताएं. हाँ, डिग्री सेल्सियस में हम पूछ रहे हैं, तो इसका ध्यान देके आप लोग बताएंगे. द क्वेश्चन इज, हाँ पूछो, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, दैट इज द क्वेश्चन. सपोज आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शंस कुछ कभी कभी रह भी सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, कभी कभी नहीं भी रह सकता है. तो आपको उसके हिसाब से चूज करना है और बताना है. ऑप्शंस तो रहेगा ही, आप लोग का एमसीक्यू में ऑप्शंस रहेगा, लेकिन यहां पे अगर बात करें, नॉट एबल टू सी व्हाट यू ऑल हैव, इफ एनीवन हैव रिटन एनीथिंग. सो अगर ऑप्शंस मैं यहां पे देता हूं, मान लीजिए कि ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सपोज 98.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सपोज 32 डिग्री सेल्सियस, and option D I am giving 212 degree Celsius. So quickly tell me what is the normal human body temperature in degree Celsius. जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा.
कोशिश करिए आप लोग ऑप्शंस जो है, आंसर जो है वो मैसेज में देने का, क्योंकि अगर एक साथ सब कोई आंसर करोगे तो इट विल क्रिएट ए नॉइस, सबको का रेस्पॉन्स पता नहीं चलेगा। तो 37 और मनन, देन हर्षित, आई एम गेटिंग आंसर एज लाइक ऑप्शन नंबर ए। Option number A is absolutely correct answer. So 37 degree Celsius is the normal human body temperature in degree Celsius. Degree Celsius में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर वहीं नॉर्मली फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो आपका वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर 98.6। ओके, बट डिग्री सेल्सियस में 37 होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, तो इसीलिए 37। यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस की जगह पे सारा में डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, देन दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना, इज इट डिग्री सेल्सियस और इज इट डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस है देन 37, अगर फ़ारेनहाइट है देन 98.6। ओके, अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कभी कभी वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछा जाता है। इसमें भी सेम चीज दोनों पूछ सकता है। आइदर इट कैन आस्क फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट और आइदर इट कैन बी आस्क फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। आइदर इट कैन बी आस्क इन डिग्री सेल्सियस, आइदर इट कैन बी आस्क, मे बी इट कैन बी आस्क फॉर फ़ारेनहाइट आल्सो। तो कभी डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जा सकता है, फ़ारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि व्हाट इट इज आस्किंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, सपोज यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इट इज आस्किंग। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी दिया हुआ है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 4 ऑप्शन है मान लीजिए, और पूछा जा रहा है कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। यहाँ पे प्योर वाटर का बात किया जा रहा है और फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉट द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। इन सेल्सियस दैट इज 0 डिग्री, दैट इज व्हाई द ऑप्शंस आर गिवन। यही तो मैं आप लोगों को ध्यान देने का बोल रहा हूं कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है या डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये देखना जरूरी है। तो कितना होगा बताएं? हाँ, बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एग्जैक्टली। सो बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट का बात करें तो ये फ्रीज जो होता है, मतलब बर्फ जब बन जाता है, पानी को आप जो कोई फ्रीजर वगैरह में रखते हो या रेफ्रिजरेटर में रखते हो, तो वो जो पानी बनता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो पानी से बर्फ बन जाता है। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट में है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए देन आंसर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तब ऑप्शन ए करेक्ट होता। ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग के अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है। फ्रीजिंग के अलावा अगर बॉइलिंग पॉइंट रहे तो बॉइलिंग पॉइंट में उसका ऑप्शन अलग रहेगा, उसका हिसाब से आंसर अलग होगा। बॉइलिंग पॉइंट्स के केस में हम लोग का जो सेल्सियस है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है। पानी को आप अगर गर्म करते हो वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ में, वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, और 98.6 जो है ये नॉर्मली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है, और फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये हम लोग का फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो ये चारों टॉपिक में से क्वेश्चन 100% 2 से 3 क्वेश्चन जो है आएगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, देन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नॉट इवन इन दिस केस, ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का अपर क्लासेस में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग का काम आएगा, और उसमें भी इस तरह से क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, जो कि ये समझ के आपको मतलब याद रखने तरह का क्वेश्चन है। और
इस तरह से आपको पहले समझना है अच्छे से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये दो टॉपिक पे आप लोग का कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहता है, जिसमें सिंपली पूछा जाता है कि वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इट कैन बी आस्क्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये सारा कंसेप्ट जो है आप लोग का बुक में है, एक बार अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे तो और अच्छे से आपका ये ध्यान में रहेगा और आप अच्छे से करेक्ट आंसर दे सकते हो। आप लोग का दोनों सब्जेक्ट का अगर बात करें, बहुत अलग क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, तो कोई भी क्विकली हरी में आंसर नहीं करेंगे। सारा क्वेश्चंस आपको जो है हो सकता है बुक से मैच ना करे, वैल्यूज अलग हो, तो कोई भी हरीली कि ये नहीं समझे कि हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है इसका आंसर ये है तो यही होगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत डीपली समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा टाइम लेके, और पूरा टाइम यूज करके अच्छे से आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग। अगर अच्छा स्कोर चाहिए, अदरवाइज बहुत खराब रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्वेश्चंस थोड़ा सा जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए, स्पेशली जो रेगुलर क्लास करते हो आप लोग के लिए तो बहुत इजी होगा, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे ज्वाइन जस्ट ओनली 1-2 days और मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर नेटवर्क प्रॉब्लम्स और दैट, तो उस तरह का स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग जो रेगुलर क्लास करते हो, अटेंड करते हो, दे विल नॉट फेस एनी चैलेंजेस, दे विल गेट वेरी इजी। यहां पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है रिलेटेड टू द सिमेट्री। सिमेट्री में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल तीनों से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि कोई भी एक इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, एक नहीं 4 ऑप्शंस रहेगा, तो 4 इंग्लिश अल्फाबेट दिया हुआ है, उसमें से पूछा जा रहा है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस आपका दिया हुआ है ए, देन ऑप्शन दिया हुआ है के, ठीक है, के इस तरह से ड्रॉ करोगे तभी उसका सिमेट्री बनेगा। तो ए दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है, और जो है सी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फाबेट 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ये चारों ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि अमॉन्ग दीज 4 अल्फाबेट विच वन इज हैविंग वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें से कौन सा है, जल्दी बताइए सभी। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इट इज आस्किंग अमॉन्ग दीज 3 अल्फाबेट which one is having vertical line of symmetry. I can see Vidya has answered. Anyone else? Manan, कोई और बताना चाहेंगे कौन सा है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि इस तरह से जो भी लाइन होता है दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन, ठीक है, और इस तरह से जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर इस तरह से लाइन है या इस तरह से दैट इज कॉल्ड डायगोनल लाइन, ठीक है। तो आइदर इट कैन बी आस्क्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और इट कैन बी आस्क्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और द डायगोनल। तो कोई भी वर्टिकल कोई भी सिमेट्री से रिलेटेड पूछे तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें ए ही एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल है, सी में भी हॉरिजॉन्टल है, एल में लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रह सकता है, कोई मतलब 4 मान लीजिए अल्फाबेट दिया हुआ है, उसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी देन, क्योंकि एल में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। इसमें से हो सकता है कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहे जिसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो, तो उसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, ठीक है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 क्वेश्चन जो है रहेगा। तो सिमेट्री का जो इस तरह से टाइप्स ऑफ सिमेट्री है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी को। एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो ओ है, ओ इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, कोई बता सकते हैं जल्दी से? हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्री और हाउ मच लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन इंग्लिश अल्फाबेट ओ। ओ में जो है
कितना लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड और इंफिनिटी, इस तरह से जो भी ऑप्शंस रहेगा दैट वी विल सिलेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी 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 कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, आप जितना ड्रॉ करते जाओगे इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना आप ड्रॉ करते जाओगे उतना ड्रॉ होगा। तो इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन ए सर्कल। एक सर्कल होता है जो उसमें, या ओ, या इस तरह से ओ या जीरो, जीरो जो होता है स्पेशली इतना सर्कुलर नहीं होता है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है सर्कल अगर पूछा जाता है तो इस तरह से होगा, ठीक है। स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल में भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए स्क्वायर में पूछा गया, स्क्वायर में नॉर्मली पूछा जाता है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। तो मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इन ए स्क्वायर और इन दिस पर्टिकुलर फिगर हाउ मच ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यू कैन फॉर्म। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको एक बार रोटेट करोगे, ये तो एक तो है ही, इसके अलावा एक बार रोटेट करोगे तो यहां भी एक फॉर्म होगा, एक बार फिर रोटेट करोगे तो ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वी कैन फॉर्म इन ए स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो इसका 4 हो जाता है, राइट। इसका अनलिमिटेड हो जाता है, इंफिनिटी इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मली है, और उसके अलावा और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आप लोग का फेस कर सकते हैं रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर अच्छे से नहीं रिवाइज किए हैं जो भी, वो उसका गलत तो होना ही है, और या तो अंदाजा में चूज करेंगे ऑप्शंस, या तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है बहुत अच्छे से रिवाइज करिए जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द टाइम। वैल्यू चेंज रह सकता है, तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन रहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शंस देखा और उसके हिसाब से हमने चूज कर दिया आंसर देख के, तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे, अदरवाइज ऑल क्वेश्चंस आंसर्स विल बी रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बुक में वही है तो उसका आंसर वही होगा, वैल्यू चेंज हो जाता है, आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू द टाइम। संजू है, वो सोने जाती है रात को 10:30 बजे, 10:30 में, और वो सुबह जो है उठती है 7:40 में। तो अब आप लोग सोचते होंगे इतना सोती है, ठीक है, सोना भी ठीक सही बात है, सोना चाहिए। तो यहाँ पे 10:30 में शाम में सोने जाती है, रात में सोने जाती है, और सुबह 7:40 में उठती है, ठीक है। तो कितना देर तक वो सोती है, जल्दी से निकालिए सभी और बताइए। कैलकुलेट कीजिए टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम 10:30 PM टू 7:40 AM। रात को 10:30 बजे से लेकर के सुबह का 7:40 तक कितना टाइमिंग होगा, ये आप लोगों को निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए जल्दी से आंसर करने का। इसको तोड़ तोड़ के बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक कितना टाइम होता है, 10:30 से 11 आधा घंटा, 11 से 12 1 घंटा, तो 1.5 घंटा यहाँ पे हो गया, 1 hour 30 minutes हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे 7:40, तो यहाँ पे 7 hours 40 minutes ऐड कर दो, ठीक है। सो 0 4 + 3 is 7, 7 + 1 is 8, so 8 hours 70 minutes मीन्स यहाँ पे हम लोग 70 को 60 + 1 करके 1 hour इधर लेके आ जाएंगे, तो 9 hours 10 minutes। तो 9 hours 10 minutes विल बी द करेक्ट आंसर। तो 9 hours 10 minutes तक जो है वो सोती है। समझ में आया? हाँ, मैं चेक कर सकता हूं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का आंसर सही है, लाइक विद्या, नोग्या का गलत है, हाँ 10 मिनट सही है, ठीक है। फिर आयुषी, ठीक है, ईसा, वेरी नाइस, ओके। तो जिसका भी आंसर बाकी 9 hours 10 minutes है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको ध्यान यहाँ पे देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टाइमिंग यहाँ पे अलग रह सकता है, तो अच्छे से ध्यान देंगे कि कितना बजे सोने जा रही है और कितना बजे उठ रही है।
ठीक है, अगर 10:30 बजे नहीं जा रही है, 9:30 बजे दिया हो सकता है, 9:40 में दिया हो सकता है, सुबह 5 बजे का टाइमिंग दिया हो सकता है गेटअप का। तो ये दोनों टाइमिंग वेरी हो सकता है, बट द प्रोसेस विल बी सेम। पहले हम लोग आज का दिन में वो कितना देर सोती है वो निकालेंगे, और फिर कल का दिन में जो भी टाइमिंग है टोटल निकालेंगे, और उसके बाद ऐड कर देंगे और चेक करेंगे जितना टोटल हो रहा है दैट मच। आप लोग अपना अपना भी निकाल के देख सकते हो, अपना अपना दोस्त को भी पूछ के देख सकते हो कब सोती है कब उठती है, और उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। किसी किसी का पता चलेगा 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन इस तरह से टाइमिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सुबह अगर 8:25 में घर से निकलते हैं, 8:25 में कोई घर से निकल रहे हैं, और वो शाम में 4:10 में जो है वो रिटर्न आ रहे हैं, तो रिटर्न आ रहे हैं इतना बजे। तो ये जो दो टाइम इंटरवल है, तो टोटल कितना देर वो घर से बाहर रहते हैं ये निकालना है आपको। जल्दी से बताएं कितना निकल के आएगा। मॉर्निंग 8:25 इज गोइंग आउट एंड कमिंग बैक एट 4:10। सुबह को 8:25 में जो है वो घर से निकलते हैं, और शाम में 4:10 में वो रिटर्न आते हैं। तो टोटल कितना देर तक वो घर से बाहर रहते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। टेल मी आंसर क्विकली। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग जो पीएम का टाइमिंग होता है उसको 24 घंटा में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर हम लोग का मिनट वाला जो पोर्शन है अगर लेस है, तो हमें आवर से कैरी लेना पड़ता है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर 4:10 PM को हम 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 12 + 4 = 16। सो 16:10 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग का 8:25 है, तो 25 जो है मिनट है और यहाँ पे 10 मिनट है। सो दिस इज लेस। तो यहाँ पे 10 इज लेस बिकॉज दैट इज व्हाई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू ऐड 60 हियर। तो मिनट में 60 ऐड करना है, आवर्स में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस विल बिकम 15 आवर्स, 60 + 10 is 70 minutes. Here 8:25 will be as it is. Now we will do the subtraction. So 5 + 5 is 10. So this will be 6. 2 + 4 is 6. Okay. And this will be 8 plus 7 is 15, I think. हाँ, तो 7 hours 45 minutes आ रहा है, राइट। तो 7 hours 45 minutes जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस किस का आया किसी का 7 hours 45। हाँ, यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ, विद्या, आयुषी, ईसा, तीनों का सही जवाब है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो 7 hours 45 minutes आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देखा जाए तो टाइम टेकिंग है और अच्छे से सीरियसली बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द आंसर। और ऐसा डिमोटिवेट होके छोड़ देना नहीं है कि नहीं आ रहा है, जो ऑप्शंस में है उससे मैच नहीं हो रहा है तो कुछ भी मार दें, कुछ भी सिलेक्ट कर दिए। चूजी तो करना है, ठीक है, ऐसा नहीं, तुक्का नहीं मारना है जिसको बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है अच्छे से और बनाने का कोशिश करिए, टाइम लेके, डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी बताया गया है उसको रिकॉल करके जो है सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कैसे आता है वो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, टाइम का एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है नॉर्मली। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि कोई एक आदमी है जो घर से निकल रहे हैं सुबह 8 बजे और वो 5:30 में जो है वो रिटर्न आ रहे हैं, तो वो कितना देर तक घर से, सेम क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ टाइमिंग अलग है। तो 5:30 की जगह पे मान लीजिए 8 बजे वो घर से निकल रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं 5:30 में। ठीक है, 5:30 PM में वो रिटर्न आ रहे हैं। तो इसका निकालिए, जल्दी से बताइए कितना देर तक वो बाहर रह रहे हैं।
इसका निकालिए सभी और जल्दी बताइए। सुबह 8 बजे से लेकर के 5:30 तक कितना आएगा? चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो 5:30 का मतलब हो जाता है 12 + 5 इज 17:30, राइट? सो 17:30 में वो रिटर्न आ रहे हैं और सुबह 8 बजे वो निकले हैं। तो बहुत इजी है, 17:30 यहां पे लिखेंगे और यहां पे 8 AM है तो 8 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 0 0 0 3, सो यहां पे कितना आ जाएगा? 9:30 आ रहा है, ठीक है। हाँ तो 9:30 होगा, 9 hours 30 minutes, ठीक है। हाँ, मनन विद्या ईफा, बिल्कुल सही, 9:30 होगा, है ना। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस टाइम से रिलेटेड है, काफी सारा क्वेश्चंस है जो आप लोगों को देखना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। कोई एक आदमी है, वो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और उसका जो टाइम टेकिंग है, डिफरेंट व्हीकल से वो जा रहे हैं, मान लीजिए वॉक करके जा रहे हैं, फिर कुछ देर जो है वो ऑटो पकड़ के जा रहे हैं, फिर कुछ देर जो है ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ देर फिर फ्लाइट में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइमिंग दिया हुआ है, आपको टोटल टाइमिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऐड करके, ठीक है। तो चलिए एक किसी वो का जो है सृष्टि, okay, so you have to check it out. First, suppose the timings are given. First, by walking he is going 45 minutes. तो पैदल चल के वो 45 मिनट चलती है। उसके बाद वो जो है 1 घंटा 25 मिनट जो है वो कोई दूसरा मतलब ये से जो है जाती है व्हीकल से, वन आवर्स 25 मिनट मान लीजिए वो ऑटो से जाती है, 1 hours and 25 minutes। ये वैल्यू अलग अलग रह सकता है, 45 मिनट की जगह पे 35 रह सकता है, 52 रह सकता है, 42 रह सकता है, 1 hours 25 की जगह पे 2 hours रह सकता है, 2 hours 30 मिनट रह सकता है। तो वट एवर द वैल्यू विल बी। तो मान लीजिए कोई वो वॉकिंग में इतना देर तक वॉक की, उसके बाद एक व्हीकल्स में इतना देर तक चली, तो टोटल जो है उसका जर्नी आपको निकालना है कि टोटल टाइमिंग उसको जो है पहुंचने में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में कितना लगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐड करके। कैसे ऐड करेंगे ये ध्यान में रखना है कि इसके साथ आवर्स में कुछ भी नहीं है, तो जब भी हम लोग ऐड करते हैं आवर्स प्लेस में हम लोग इसमें 0 0 रखते हैं और मिनट प्लेस में 45 है तो 45 रखते हैं। यहाँ पे आवर्स प्लेस में 1 है, 25 है, तो अब हम लोग ऐड करते हैं 5 + 5 is 0, 1 carry, 4 + 2 is 7 and here 1, I mean 4 + 2 is 6 only, +1, ठीक है। तो 1 hour 70 मिनट, तो 70 मिनट का अभी हम लोग कन्वर्ट अगर करते हैं तो 60 + 10 होता है, तो 1 hours we will take here, तो 2 hours हो जाएगा यहाँ पे and 10 minutes, ठीक है। तो 2 hours 10 minute अगर किसी का आंसर आया है, दैट इज द करेक्ट आंसर।